जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ वही पार्टी, उस पार्टी के बगैर कोई चारा नहीं, वही जम्मू कश्मीर का भला करेगी। उसी ने जम्मू कश्मीर के सब जो हमसे छीना गया है, कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो वापस देगी और इसके बगैर कोई नहीं देगा। ये हर एक आवाम जानती है। जो कानून ने हमें हक दिया है उस पर हमें कोई हुकूमत से कोई खुदा न खास्ता कोई भीख नहीं मांगना है, उनके पास जाना है हमारा ये करो वो करो। ठीक है, फ़र्क पड़ा मार्च अप्रैल 2025 से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा। कहीं कहीं देखिए, आपने ये भी सुना होगा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की 4 मीटिंगें हमें होती है, उसमें बाज़ाब्ता हमने MLA साहिबान को मुद्दा किया, कभी नहीं आए। इसके अलावा क्या हो सकता है? देखिए 15 अगस्त या 26 जनवरी हमारा कौमी त्यौहार होता है, उनको मदऊ किया, वो नहीं आए। वो नहीं चाहते थे कि हम भी मतलब थोड़ा उनको एक ईगो था। चलिए, उनकी अपनी जिम्मेदारी है, वो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने उनको चुना है, हमें उसकी तरफ नहीं जाता है। बट जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का सवाल है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया जहाँ जब एक नया, मैं आपको बोलूँ, एक नया दौर था, एक सुनहरी दौर था जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए। ऐसा ना होगा, ना कोई करेगा, ना किसी ने आज तक किया है। जितने भी ख्वाब हमने देखे थे ज़िले कुपवारा के लिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ, साधना टनल कभी नहीं होती, 4 लाइन कभी ना होता, रेलवे लाइन से कभी हमें नहीं जोड़ा जाता। हमारे पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, बड़े बड़े रोड्स थे। काउंसिल से पहले आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के सड़कों की क्या हालत थी, यहाँ के बिजली का क्या हालत था, निज़ाम क्या था। अब चूंकि 1 साल से हमें लगता है 5, 10, 15 महीनों से थोड़ा लोग बेचारे खुद परेशान है, तो हमारी कोई इसमें हम क्या कह सकते हैं। आमतौर पर हमने सुना है कि DDC मेंबरान और MLAs के दरमियान आपस में कुछ टसल रहती है काम करने के हवाले से, ऐसा कुछ है? क्योंकि आप वाइस चेयरमैन। देखिए टसल तो नहीं, मैंने आपको बताया नहीं। देखिए, मेरा कुछ डोमेन है, मैं अपनी डोमेन में जाऊँगा ना, अपना काम करूँगा। तो अगर कोई MLA साहब या कोई मुदाखलत उसमें करेगा, अच्छा नहीं लगता है ना। देखिए, उनको भी लोगों ने चुना है, हमको भी हम तो ऊपर से नहीं आए हैं ना, या हमें सेलेक्टेड लोग नहीं है ना, जिस तरह वो बार बार बोलते हैं हम सेलेक्टेड लोग नहीं हैं। उनको इस चीज़ का एहसास नहीं रहा, उनको पता है शायद हम तक ही है, बाकी और कुछ नहीं। डेमोक्रेसी में ये होता है, कोई ऊपर बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, सिस्टम को इकट्ठे चलाना पड़ता है। मगर हमने ज़िले कुपवारा में ऐसा नहीं देखा, बाकी हर जगह देखा। हम कॉपरेशन निभाजी अच्छी तरह हर जगह, बारामूला है किसी जगह, इधर हमने कुछ और अजीब, क्योंकि यहाँ सिस्टम ही ऐसा था। जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ वही पार्टी, उस पार्टी के बगैर कोई चारा नहीं, वही जम्मू कश्मीर का भला करेगी। उसी ने जम्मू कश्मीर के सब जो हमसे छीना गया है, कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो वापस देगी और इसके बगैर कोई नहीं देगा। ये हर एक आवाम जानती है। नाजरीन आदाब, नाजरीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क, मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाजरीन, आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और वाइस चेयरमैन DDC काउंसिल कुपवारा हाजी फारूक अहमद मीर। आज इन्होंने मीडिया के लिए एक प्रेस ब्रीफ रखी है क्योंकि इनका टेन्योर अब खत्म होने वाला है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपने दौर में कुपवाड़ा ज़िले में एक शानदार तामीर तरक्की का दौर शुरू किया था और ये मुतमीन भी हैं कि जो काम इन्होंने किया है, ये इनका कहना है कि लोग इन्हें हमेशा के लिए याद रखेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। हाजी साहब, आज जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने एहतमाम किया था, इसमें क्या खास बात आप? शुक्रिया साहब, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, चूँकि जैसे आपने बताया कि DDC काउंसिल का टेन्योर अब ख़त्म होने जा रहा है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं अपने प्रेस के भाइयों से के साथ बात करके, बुलाना मैं नहीं समझूंगा, मैं कौन सा होता हूँ, एक छोटा अदना कार्यकर्ता हूँ, तो उनके साथ बैठकर उनको शेयर करें कि ज़िले कुपवाड़ा के लिए मैंने कितना काम किया इंडिविजुअली, या हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल ने कितना काम किया पर्टिकुलरली लोलाब के लिए, बट और उसके बाद मेरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। और मैंने ब्रीफ दिया, बाज़ाब्ता मेरे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। मैं मुतमईन हूँ, अल्लाह का करम है कि जिसके लिए मुझे लोगों ने यहाँ पर भेजा था, जो वादे मैंने इलेक्शन में किए थे, एक जो बंजर ज़मीन थी उसको मैंने ज़रखेज़ बनाया, जो मेरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में वावरा है। हर एक सेक्टर में आप देख सकते हैं, वहाँ एजुकेशन हो, हेल्थ हो, बिजली हो, सड़कें नहीं थी, सड़कों का बुरा हाल था, ब्रिज नहीं थे, इरिगेशन का सिस्टम ठीक नहीं था, गरज के जितने भी सिस्टम हैं वो ठीक नहीं था। मैंने इंशाल्लाह रहमान कोशिश करके वो काम किए जो आज आया है। हाजी साहब, अगर हम आप पूछेंगे कि आप DDC काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं, जब से हुकूमत बनी है, आपको क्या लग रहा है कि अवामी हुकूमत से DDC काउंसिल को फ़ायदा पहुंच रहा है या आपको परेशानियां होती हैं? देखिए, हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हमारे पास है, 3 टायर सिस्टम के हम हैं, 3rd टायर। जो कानून ने हमें हक दिया है उस पर हमें कोई हुकूमत से कोई खुदा न खास्ता कोई भीख नहीं मांगना है, उनके पास जाना है हमारा ये करो वो करो। ठीक है, फ़र्क पड़ा मार्च अप्रैल 2025 से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा। कहीं कहीं देखिए, आपने ये भी सुना होगा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की 4 मीटिंगें हमें होती है, उसमें बाज़ाब्ता हमने MLA साहिबान को मुद्दा किया, कभी नहीं आए।
इसके अलावा क्या हो सकता है? देखिए 15 अगस्त या 26 जनवरी हमारा कौमी त्यौहार होता है, उनको मदऊ किया, वो नहीं आए, वो नहीं चाहते थे कि हम भी मतलब थोड़ा उनको एक ईगो था। चलिए उनकी अपनी जिम्मेदारी है, वो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने उनको चुना है, हमें उसकी तरफ नहीं जाता है। बट जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का सवाल है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया जहाँ जब एक नया, मैं आपको बोलूँ एक नया दौर था, एक सुनहरी दौर था जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए। ऐसा ना होगा, ना कोई करेगा, ना किसी ने आज तक किया है। जितने भी ख्वाब हमने देखे थे ज़िले कुपवारा के लिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ, साधना टनल कभी नहीं होती, 4 लाइन कभी ना होता, रेलवे लाइन से कभी हमें नहीं जोड़ा जाता, हमारे पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, बड़े बड़े रोड्स थे। काउंसिल से पहले आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के सड़कों की क्या हालत थी, यहाँ के बिजली का क्या हालत था, निज़ाम क्या था। अब चूंकि 1 साल से हमें लगता है 10-15 महीनों से थोड़ा लोग बेचारे खुद परेशान है, तो हमारी कोई इसमें हम क्या कह सकते हैं। आमतौर पर हमने सुना है कि डीडीसी मेंबरान और एमएलएस के दरमियान आपस में कुछ टसल रहती है काम करने के हवाले से, ऐसा कुछ है? क्योंकि आप वाइस चेयरमैन। देखिए टसल तो नहीं, मैंने आपको बताया ना, देखिए मेरा कुछ डोमेन है, मैं अपनी डोमेन में जाऊँगा ना, अपना काम करूँगा। तो अगर कोई एमएलए साहब या कोई मुदाखलत उसमें करेगा, अच्छा नहीं लगता है ना। देखिए उनको भी लोगों ने चुना है, हमको भी हम तो ऊपर से नहीं आए हैं ना, या हमें सेलेक्टेड लोग नहीं है ना, जिस तरह वो बार बार बोलते हैं हम सेलेक्टेड लोग नहीं है। उनको इस चीज़ का एहसास नहीं रहा, उनको पता है शायद हम तक ये बार की और कुछ नहीं। डेमोक्रेसी में ये होता है, कोई ऊपर बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, सिस्टम को इकट्ठे चलाना पड़ता है। मगर हमने ज़िले कुपवारा में ऐसा नहीं देखा, बाकी हर जगह देखा। हम कॉपरेशन नवाजी अच्छी तरह हर जगह, बारामूला है किसी जगह, इधर हमने कुछ और अजीब, क्योंकि यहाँ सिस्टम ही ऐसा था। उसी सिस्टम से आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वहाँ आपको एमएलए की तंग तो नहीं करता? मुझे क्या तंग करेगा, मैं बच्चा थोड़ा हूँ, मुझे तंग करेगा। थोड़ा उसको भी समझ कर चलना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मेरा हक क्या है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मेरा आइन मुझे क्या बोलता है। मुझे लगता है किसी जगह थोड़ा वो सस्ती शोहरत पाने के लिए अब उधर नमूदार होता किसी गांव में, चलो ये काम मैंने किया, वो काम मैंने किया। तो जो हाजी फारूक ने पिछले 5 साल से किया, मेरे पास डॉक्यूमेंटल प्रूफ है। अब की जगह कोई मैगडम डाले, ये हमने CNT में पहले रखा था, दिसंबर में ही रखा था, या पाठोल में रखा था। एमएलए साहब, मुझे उस पर कोई फ़र्क नहीं, कोई एतराज़ नहीं है। लोग सब कुछ जानते हैं कि फारूक मैंने क्या किया, कौन उस एरिया से, जिस एरिया से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, कि वहाँ के लोग सब कुछ जानते हैं हमारे साथ। आने वाले वक्त में अब आपको यहाँ से खैरबाद करना है इस कुर्सी को, तो अब फिलहाल आपको जाना है, फिर एमएलए शिप के लिए लड़ना है। क्या लोग, जिन लोगों के लिए आपने काम किया, आप मुतमिन है कि वो आपको वफा करेंगे? किसी की बाप की जागीर नहीं होती है ना, इसमें टेन्योर होता है, सिस्टम होता है। सिस्टम ने हमें यहाँ बिठाया, सिस्टम से क्या होगा, सिस्टम जो कहता होगा। देखिए फिर इलेक्शन की दूसरी बात रही, तो मैं एक पॉलिटिकल नुमाइंदा हूँ, रिप्रेजेंटेटिव आवाम का खादिम हूँ। मेरे लोग जानेंगे, उनको अगर मेरी ज़रूरत होगी तो वो फैसला लेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ। कोई ज़बरदस्ती किसी को बोलूँगा ऐसा है नहीं। डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमें चलना है, हमें लोगों को आगे ले जाना है, तामीर तरक्की के लिए काम करना है, ज़िले कुपवारा को आगे ले जाना है, जम्मू कश्मीर को आगे ले जाना है। जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ वही पार्टी, उस पार्टी के बगैर कोई चारा नहीं, वही जम्मू कश्मीर का भला करेगी। उसी ने जम्मू कश्मीर के सब जो हमसे छीना गया है, कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो वापस देगी, और इसके बगैर कोई नहीं देगा। ये है हाजी फारूक अहमद मीर, जो डीडीसी वाइस चेयरमैन है कुपवाड़ा ज़िले के। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में अगर जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल सकती है, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही होगी जो जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त के फैसले वापस करा सकती है। नेटवर्क 18 के लिए याह्या सुल्तान।